नहीं है। सर प्राण प्रतिष्ठा हो गया। प्राण प्रतिष्ठा नहीं, जीवन की प्रतिष्ठा ही खत्म करना चाहता है यह। गुजरात से आके गुजरात को चमका नहीं पाया, यूपी और पूरे इंडिया को चमका रहा है। इनका सपना 2 बार पूरा हो गया, किसी तरह घर चक्कर में डाल के इंडिया की जनता को अब की नहीं मिशन पूरा होगा। रोजगार नहीं मिलेंगे, धर्म के नाम पे वोट कर राजनीति कर रहे हैं, रोजगार नहीं मुहैया करा रहे हैं। केवल अयोध्या में इन्होंने जो इस तरह की चीजें किया है, कौशल्या नंदन विराज रहे हैं। अरे कौशल्या नंदन तो बहुत पहले से थे। किसके साथ जब ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं होगा 2024 के इलेक्शन में, या हम लोग एक रीट पिटीशन इन दी सुप्रीम कोर्ट गवर्निंग इन दी ऑन दी मेरिट ऑफ जजमेंट बद्दोपुर की फेम इन दी ऑन इंडिया यूनाइटेड, और पूरे इंडिया के लोगों को एक मत, एक धारा, एक मत मिला देगी। सपा एंड बहुजन का हाथ यही है, सपा बसपा एक खेमे में आके वोटिंग करेंगे और जय हिंद जय भारत जय भीम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी में आपके साथ रवि, और हम मौजूद हैं जौनपुर जिले के ग्राम सभा बद्दोपुर में। यहाँ पर एक बहुजन राष्ट्रीय महासम्मेलन किया गया। उस सम्मेलन में कई बहुजन समाज के बड़े नेता भी मौजूद रहे और बहुजन समाज के कई ऐसे वरिष्ठ लोग मौजूद हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने का भारत बनाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी बीच हमारे साथ एक एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट मौजूद है जो सिविल कोर्ट में लॉयर हैं जौनपुर में। इनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर में जो 2024 की राजनीति लोकसभा चुनाव है, सभी पार्टियां मजबूती लगा दी हैं 2024 लोकसभा चुनाव में, तो इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि एक लॉयर हैं, इनको कहीं न कहीं जानकारी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या परिचय आपका क्या है? मैं विंध्यवासिनी पासवान, एडवोकेट इन सिविल कोर्ट जौनपुर, आर उसर बस्ती पीएस कुटान, तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर का निवासी हूँ। सर, लोकसभा चुनाव है सामने 2024 का, आप कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव को? लोकसभा चुनाव ओनली धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। यह राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब का मिशन एक था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहब के इस मिशन को हम 85 लोग जो हैं, और वो मात्र 15 लोग हैं। 15 लोग क्या ककहरा पढ़ा दे रहे हैं कि इन 85 में आपसी फूट पैदा करके हम लोगों को एक मंच पे नहीं लेने दे रहे हैं। और उनकी खाली इतनी ही मिशन है कि हम सदा से पढ़ाए हैं और पढ़ाते रहेंगे, चाहे जैसे हमको इलेक्शन जीतना है। पहले तो इस डेमोक्रेसी में सबसे पहले तो ये इनका जो एक मशीन ईवीएम मशीन है, इससे मतदान ना हो, मतदान उसी तरह से हो जैसे प्रधान का चुनाव होता है, तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा और बाबा साहब का सपना साकार हो जाएगा। सर, ईवीएम मशीन में लगातार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर, वरिष्ठ एडवोकेट भानु प्रताप महमूद प्राचा, उन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट किए, लेकिन उन्हीं लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस द्वारा। क्या लगता है संवैधानिक तरीके से एडवोकेट को हिरासत में लिया जा सकता है? नहीं, हिरासत में लेने का कोई तारीख तानाशाही, डिक्टेटरशिप इन द डेमोक्रेसी ओनली दी रूलर। और आज का जो ये मिशन भी रहा कि जो है चमचागिरी मत करो, शासक बनने पर जोड़ दो, तो यही हमारा मिशन था। और कहते हैं कि बड़े अच्छी लाइन में मोदी जी का विजन और योगी जी का मिशन पूरा हो रहा है। 2024 जो इनका इलेक्शन का मेन मुद्दा है, राम तो सबके साथ हैं और सदा से रहे हैं और रहेंगे भी, लेकिन यह राम के नाम पर जो इस तरह से वोट मांगा जा रहा है, इस 24 का मिशन जो है इनका पूरा नहीं होगा। और आज भी जो हमारी इस महासम्मेलन में हम लोग बहुजन समाज और जो है बहुजन शक्ति का महासम्मेलन इस धरती पे हो रहा है बद्दोपुर में, यह इस बात का द्योतक होगा। आने वाले इलेक्शन को हम हर हालत में जो मिल करके जीतेंगे। सर, राम मंदिर तो सरकार बनवा दी, सरकार ने कहा 500 सालों से एक राम मंदिर नहीं बन पा रहा था, लेकिन हमारी सरकार में राम मंदिर को बनवा दिया गया। अब इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या लगता है, लोगों को रोजगार मिलेगा, फिर देश हमारा उन्नति पर जाएगा? नहीं सर, रोजगार नहीं मिलेंगे। धर्म के नाम पे वोट कर की राजनीति कर रहे हैं, रोजगार नहीं मुहैया करा रहे हैं। केवल अयोध्या में इन्होंने जो इस तरह की चीजें किया है, कौशल्या नंदन विराज रहे हैं। अरे कौशल्या नंदन तो बहुत पहले से थे, किसके साथ नहीं है। सर, प्राण प्रतिष्ठा हो गया। प्राण प्रतिष्ठा ने जीवन की प्रतिष्ठा ही खत्म करना चाहता है यह। गुजरात से आके गुजरात को चमका नहीं पाया, यूपी और पूरे इंडिया को चमका रहा है। इनका सपना 2 बार पूरा हो गया, किसी तरह घर चक्कर में डाल के इंडिया की जनता को अब की नहीं मिशन पूरा होगा। 400 करोड़ रुपए खर्चे हो गए सजाने में। लगता है उत्तर प्रदेश की अब उन्नति हो सकती है? हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता जो है योगी को योग साधना करने के लिए इनके मूल प्रांत को भेज देगी, उत्तराखंड को, और योगी फिर अपनी योग साधना और सारंगी वहीं बजाए जोगिया वाला। हाँ सर, आपको
सर लगता है सर 2024 का सत्ता इस बार किसके हाथ में आने वाली है? क्या कुछ लगता है आप लोगों को? हाँ, हमारे बहन जी का जो सपना है और मानवर कांसी राम जी का और बाबा साहब के लिखित हुई कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, और वो तत्काल उसका प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बद्दोपुर ये बदल देगा, इतिहास बद्दोपुर बदल देगा। और यहाँ का हिंदू का महासम्मेलन बद्दोपुर की फेम इन दी ऑल इंडिया यूनाइटेड, और पूरे इंडिया के लोगों को एक मत, एक धारा, एक मंच पे ला देगी। सपा एंड बहुजन का अर्थ यही है, सपा बसपा एक खेमे में आके वोटिंग करेंगे और जय हिंद जय भारत जय भीम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देख सकते हैं हमारे साथ जौनपुर जिले के सिविल कोर्ट के एडवोकेट अधिवक्ता थे विंध्यवासिनी पासवान जी। इन्होंने बताया, सर आखिरी में सवाल लगे, ईवीएम मशीन को अगर बैन किसी तरीके से, कानूनी तरीके से अगर करवाया जाए, क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया कि ईवीएम मशीन से चुनाव होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ नहीं दिया गया है। ये खाली जो मोदी का एक अपना टेक्निकल है, किसी मशीन में जो एक चीज उन्होंने सेट कर दिया, उसी हिसाब से हमारा मतदान जो है फीका पड़ जा रहा है, इनका प्रस्त हो जा रहा है, इसलिए लीड कर रहे हैं। और ईवीएम जिस दिन बदल जाएगा, जिस तरह से ग्राम तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और अपने आप सच्चाई तभी आ जाएगी जब ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं होगा 2024 के इलेक्शन में। यह हम लोग एक रीट पिटीशन इन दी सुप्रीम कोर्ट गवर्निंग इन दी ऑन दी मेरिट ऑफ जजमेंट, तो ये एक रीट याचिका दाखिल की जाए, उसका न्याय मिल जाएगा कि ईवीएम के वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ नहीं है, या इन्होंने अपने आप बनाया है केवल लीड करने के लिए और 85 को हराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर थैंक यू। तो आप देख सकते हैं हमारे बीच हमने बातचीत किया, जो ईवीएम मशीन से लगातार वोटिंग की जा रही, लगातार विपक्ष पार्टी के द्वारा लगातार कहा जा रहा है ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाया गया दिल्ली के जंतर मंतर पर। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान भी नहीं किया गया कि ईवीएम मशीन से हमेशा चुनाव होना चाहिए, लेकिन सरकार तानाशाही पर उतर आई है। सरकार लगातार ईवीएम मशीन से ही चुनाव करवाती जा रही है, तो लोग लगातार अब ईवीएम मशीन का भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज हम मौजूद थे जौनपुर जिले के ग्राम सभा बद्दोपुर में। यहाँ पर बहुजन शक्ति महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी संस्थापक हैं डॉक्टर इंदु चौधरी, जो प्रोफेसर हैं BHU यूनिवर्सिटी में। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली खबर में, अगली अपडेट में। अभी के लिए इतना ही। रविंद्र कुमार के साथ हिंदी दस्तक TV।